लिस्टिंग कर दिया गया है। और लिस्टिंग कहाँ? एक ब्रांडेड जो प्लेटफॉर्म है पैनकेक स्वैप, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पर इस कॉइन को लिस्टिंग कर दिया गया है। ये सारे की पॉइंट हैं। इसके अलावा एक की पॉइंट और है कि जो लिस्टिंग हुई है, जैसे बहुत सारे और भी जो प्रोजेक्ट आपने देखे सुने होंगे, उसके अंदर आपको लिक्विडिटी जो बताई जाती है उसे भी कई भागों में बांट दिया जाता है कि इतने परसेंट हम लिस्टिंग करेंगे, इतने परसेंट हम कम्युनिटी के लिए रखेंगे, और इतने परसेंट प्री लॉन्चिंग में जाएगा, इतने परसेंट क्रिएटर के पास होल्डिंग रहेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा की पॉइंट ये भी है कि जो 10 लाख टोकन है, वो 10 के 10 लाख टोकन प्रोजेक्ट के शुरू होते ही पहले दिन ही पैनकेक स्वैप के ऊपर 100% जो सप्लाई है वो लिस्ट कर दी गई है। यहां से आपको ये जो 3-4 की पॉइंट निकल के आए हैं, ये इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट देंगे या नुकसान कराएंगे, अब उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो ये जो की पॉइंट मैंने आपको बताए टोकन की सप्लाई को लेकर, टोकन की लिस्टिंग को लेकर, वो आगे आने वाले टाइम के अंदर लाइफ टाइम जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आएंगे इस प्रोजेक्ट में, उनके लिए बेनिफिट देंगे। किस प्रकार से? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, अगर कोई डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म टोकन के ऊपर निर्धारित है, तो उसका चलना या उसका फेल होना भी उसके टोकन के रेट के ऊपर ही निर्धारित होता है। जिन प्रोजेक्टों के सिनेरियो की हमने अभी बात की कि परसेंटेज रखते हैं, वो सप्लाई के ऊपर इतनी होल्डिंग रहेगी, इतनी क्रिएटर के पास रहेगी, इतनी लिस्टिंग होगी, उनमें होता क्या कि स्टार्टिंग के अंदर वो क्रिएटर एक हाइप क्रिएट करता है, जो डमी बाइंग सेलिंग दिखा के उस टोकन की, उस कॉइन की, जिससे पब्लिक प्रभावित होकर अपना पैसा उनके प्रोजेक्ट के अंदर लगा दे, उनके टोकन के अंदर लिक्विडिटी सप्लाई, जो लिक्विडिटी है उसे बढ़ा दे। लेकिन इन द एंड वो लोग क्या करते हैं कि वो अपनी सप्लाई जो उनके पास पड़ी होती है, उनको जब पब्लिक का पैसा वहां आ जाता है, सारी सप्लाई को वहां डाल के लिक्विडिटी पूल से पैसा निकाल के बाहर हो जाते हैं, जिससे टोकन का रेट या तो बिल्कुल खत्म हो जाता है या इतना नीचे चला जाता है कि जो टोकन की होल्डिंग आम इन्वेस्टर के पास पड़ी हुई है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचती। तो वो प्रोजेक्ट ना तो बंद होता है, उसके बावजूद भी अगर आप मार्केट में उस टोकन को बेचने जाओगे वो बिकेगा नहीं, और जब आपको अर्निंग के नाम पे कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आप अपनी आईडी को चालू रख के करोगे भी क्या? डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद भी आपके साथ धोखा हो गया। क्यों? क्योंकि उस प्रोजेक्ट का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, उसके अंदर वो चोर मोरियां रखी गई थी, जिसकी वजह से क्रिएटर कभी भी उसका बेनिफिट उठा के लिक्विडिटी चुरा के ले जा सकता था उस कॉइन की। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी जितनी हमने बात की है, आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर जो सप्लाई है वो लॉक है, मतलब वो सप्लाई अगर लॉक है तो मिंटिंग नहीं संभव, यानी कि और कॉइन की छपाई नहीं हो सकती है, क्रिएटर की तरफ से उसके हाथ बंद गए हैं। बर्निंग नहीं हो सकती, यानी कि इसे कम नहीं किया जा सकता। अगला जो पॉइंट, तो मतलब क्रिएटर के पास एक भी कॉइन की होल्डिंग नहीं बची। अगर उसके पास होल्डिंग नहीं, तो मतलब आने वाले टाइम के अंदर जो टोकन की लिक्विडिटी बनेगी, जो उस कॉइन की लिक्विडिटी बनेगी, उसमें से एक भी पैसा क्रिएटर कभी भी चुरा ही नहीं पाएगा। क्योंकि लिक्विडिटी की चोरी कैसे हो सकती है? अगर किसी के पास वो कॉइन, वो टोकन है जिसकी लिक्विडिटी है पैनकेक स्वैप के ऊपर पड़ी हुई या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ी हुई जहां वो लिस्ट हो चुका है, तो उस लिक्विडिटी को कैसे चुराया जाएगा? अगर किसी के पास बाहर सप्लाई है, तो उस सप्लाई को अंदर डाल के उसके बदले वो लिक्विडिटी वहां से निकाल लेगा जो करंट प्राइस होगा उसके ऊपर। लेकिन यहाँ क्रिएटर ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जब 100% लिस्ट हो गया, सप्लाई तो उसके पास बची नहीं है, मिंटिंग वो कर नहीं सकता, यानी कि वो क्रिएटर आने वाले टाइम में लाइफ में कभी भी टोकन की लिक्विडिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब एक चांस और बचता है। अगर वो टोकन की लिक्विडिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता क्रिएटर, तो मतलब आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर, इस टोकन का प्राइस कहीं भी चला जाए, जो क्रिएटर है उसके टोकन के प्राइस को प्रभावित नहीं कर सकता। ना उसे बढ़ा सकता है, ना उसे घटा सकता है। इस हिसाब से आप वो लिक्विडिटी को भी आपको लॉक मान के चलिए कि लिक्विडिटी भी लॉक है, लिक्विडिटी को कोई चुरा ही नहीं सकता। तो फिर टोकन का रेट को कम करने का क्रिएटर के पास तो कोई चारा नहीं बचा, ना ज्यादा करने का ना कम करने का। फिर कौन ऐसा इंसान होगा जो टोकन के रेट को कम या ज्यादा कर सकता है? फिर बचते हैं होल्डर। होल्डर का मतलब कि जब टोकन रिलीज हो गया, तो जिन लोगों को पता है कि इस टोकन का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, इसको पब्लिक प्यार दे सकती है, लिक्विडिटी इसकी बड़ी कर सकती है, तो वो शुरुआत के अंदर ही उस टोकन को खरीद के अपने पास रख लेते हैं बड़ी मात्रा में, वेल अमाउंट के साथ, कि जब वो मौका आएगा कि इस टोकन का रेट ऊपर चला जाएगा, तो हम अपनी सप्लाई को अंदर डाल के लिक्विडिटी से पैसा बाहर निकाल लेंगे, अपना प्रॉफिट बना लेंगे। अगर ये सिनेरियो किसी प्रोजेक्ट में है, तो ये जो बातें अभी तक हमने की कि सप्लाई लॉक है, 100% लिस्टिंग है, उसके बावजूद भी आम पब्लिक तो कर ही सकती है, वेल अमाउंट रखने वाले लोग तो कर ही सकते हैं, खुद क्रिएटर भी ये चीज कर सकता है कि बड़े अमाउंट से उस टोकन को खुद ही होल्ड कर ले और टाइम आने के ऊपर उसे बेच के लिक्विडिटी चुरा के ले जाए। इसलिए वो चीज यहां भी पॉसिबल नहीं है, इस प्रोजेक्ट में वो चीज पॉसिबल नहीं है जो बाकी के प्रोजेक्टों में कोई भी आम व्यक्ति या क्रिएटर करके फिर से लोगों का, आम इन्वेस्टर का पैसा लिक्विडिटी पूल से चुरा के चले जाते हैं। यहां क्यों नहीं है वो चीज कि यहां से ये जो टोकन लिस्ट हो चुका है पैनकेक स्वैप के ऊपर, उसे बाई करने की इजाजत भी नहीं है, खरीदने की इजाजत नहीं है किसी को, ना $1 की, ना $1,00,000 की, ना $10,00,000 की, ना $1 करोड़ की। कोई उसे किसी भी कीमत में एक भी टोकन को खरीद नहीं सकता मार्केट से। ये पहला ऐसा टोकन है, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा टोकन है जिसे रिलीज करने के बाद ये चीज सामने आई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि इसे बेचा तो जा सकता है जितना मर्जी, लेकिन खरीदा नहीं जा सकता। कहीं से भी कोई भी व्यक्ति, इवन क्रिएटर भी इस टोकन को खरीद ही नहीं सकता। यह सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है, इकलौता इस प्रोजेक्ट का, जो इसे हर एक क्लान से, हर एक कॉइन से अलग बनाता है। आप लोगों ने अब बिटकॉइन के रेट के अंदर भी बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखा है। क्यों? क्योंकि उसे ओपन मार्केट से कोई भी खरीद लेता है, कोई भी बेच देता है, तो जो वेल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, वो बार बार उसके रेट को प्रभावित करते रहते हैं। वो जब चाहते हैं वो उसे पंप करा देते हैं, वो जब चाहते हैं डंप करा देते हैं।
वहां जो इमोशनल होके जो डर के ट्रेडिंग करते हैं बिटकॉइन के अंदर, वहां उनका लॉस हो जाता है। जब रेट गिरना शुरू कर देता है तो अपना बेच देते हैं। उस वक्त वेल अमाउंट के लोग उस